आगरा में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की हकीकत पर सवाल खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित सीमा सिकरवार को 17 अगस्त की शाम को फ्लैट से जबरन बाहर निकालकर उसके अधिकारों और सम्मान का हनन किया गया। वहीं पुलिसकर्मी तमाशाबीन बने खड़े रहे। सीमा सिकरवार ने पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री महिला आयोग और केंद्रीय महिला आयोग को लिखे पत्र में विस्तार से शिकायत की कि मकान मालिक की मृत्यु के बाद उनके परिजनों विष्णु, हरिगोपाल, मुकेश, चंद्रवान, गोरख एवं अन्य 3 महिलाएं ने फ्लैट में जबरन प्रवेश कर उन्हें और उनके बेटे को मारपीट कर बाहर निकाल दिया तथा घर का सारा सामान, आभूषण और नकदी पर कब्जा कर लिया। पीड़ित सीमा सिकरवार ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि वे लगभग 2 साल से इस किराए के फ्लैट में रह रही थी, जिसका किरायानामा लिखित रूप से उनके पास है। किराए के फ्लैट का नियमित रूप से हर महीने सोसाइटी मेंटेनेंस का पैसा और बिजली का बिल उनके द्वारा ही जमा किया जाता था। इसी दरमियान मकान मालिक शिवकांत ने उसे और उसके पति को भरोसे में लेते हुए 3 से 4 लाख रुपए नगद अपने खाते में ट्रांसफर करवाए और सीमा सिकरवार के साथ उनके रिश्तेदारों के घर जाकर लगभग 20 लाख रुपए के आसपास कर्ज भी लिया। मकान मालिक शिवकांत की मृत्यु होते ही जब यह समस्त लेन देन की जानकारी उनके परिजनों को हुई, तब उन्हें पैसा न चुकाना पड़े, इसलिए मकान मालिक के परिजनों ने न केवल उसे अवैध रूप से घर से निकाला, बल्कि उसके लाखों रुपए की जमा पूंजी, सोने चांदी के आभूषण, नकदी, गृहस्थी का सामान और निजी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस को डायल 112 पर कॉल करने और मौके पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने दरवाजा खुलवाने और पीड़ित का सामान सुरक्षित कराने की कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता द्वारा मेडिकल कराए जाने की मांग भी पुलिस ने ठुकरा दी। थाना सदर और थाना रकाबगंज में भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मैम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सीमा है। आज क्या परेशानी है, किस विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, बताइए। भाई साहब, मुझे परेशानी 17 तारीख से मैं अपने घर से बाहर हूँ। किसने आपको घर से बाहर निकाला, क्या नाम है, कौन लोग हैं? जो मैं जिस मकान फ्लैट में रहती थी, उनके घर वालों ने। किस जगह पर है? मैं रहती थी सिमरन अपार्टमेंट फेज 2 देवी रोड में। तो घर से बाहर निकालने का क्या कारण है, क्यों बाहर निकाला और पुलिस में आपने क्या कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है? मैं भाई साहब 10 साल से उसी कॉलोनी में रह रही थी। मेरा बच्चा सेंट पीटर्स में पढ़ता था, उसको पढ़ा रही थी। 2 साल से ही मैं उस फ्लैट में आई। उस फ्लैट का जो होता है ना बिजली का बिल, वो मैं भर रही थी और उस सोसाइटी का भी बिल मैं भर रही थी और जो पार्किंग का वो होता है वो सब मैं ही कर रही थी उस मकान का। सुन लो, उनके साथ क्या है कि मेरे हस्बैंड ने जो काम करते थे, मंडी वंडी का वो काम करते थे, तो मेरे हस्बैंड जब आते थे तो उनसे ये कहा कि तो आप ऐसा करो, इस काम कर लो, कुछ पैसे आप लगाते तो आपको मुनाफा भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ, तुम्हारा यहाँ काम भी चलता रहेगा, मैं मुनाफा कर। तो मैंने उनको अपने जेवर दिए और उन्होंने पैसा भी दिया। 10-12 लाख मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरी बहन जो भी हैं, उनसे मेरे नाम पे वो लेने गांव भी गए। उसके जो मंडी के जो अफसर थे वो उनके साथ में भी गए, वो गांव में 2-3 बार भी गए। कौन लोग हैं, आपको बताइए। मेरे जीजा जी हैं वो, बताइए, नाम बताइए। अजय चौहान। अच्छा, तो हाँ, आपने टोटल कितना पैसा उनको दिया? मेरा चीज है 10-12, मतलब मेरी चीज होगी करीब 10-12 लाख की चीज है मेरी। और बाकी कुछ कैश दिया था, ट्रांसफर बैंक का जो ट्रांसफर होता है 3-4 लाख का है कैश कितना था? कैश, मतलब हाथों से जो दिया था। चलो, अब क्या चाहती हैं आप? भाई साहब, मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे रात को घर से उन्होंने निकाला है मारपीट करके, सुन लो, उसका मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि उन्होंने बिना कहे, जो जब खत्म हो गए 4 तारीख को, जिनके नाम पे जो मेरा वो था वो खत्म हो गए, तो उसके 3 दिन बाद उनके घर वाले मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया ये सामान है। 2 कॉपियां भी उनके हाथ में मिली। तो भाई साहब, ये सामान मेरे पास है उनका, आप ये ले जाइए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे हस्बैंड भी थे जब जब मैं, और उन्हें ये भी पता चल गया था कि हस्बैंड की टिकट है। मैंने उनसे ये भी कहा था ये तो कल चले जाएंगे भाई साहब। मैंने सोचा 12 दिन हो जाएंगे तो मैं अपना काम बताऊंगी उनको, जो मैंने लेन देन किया है उनसे। लेकिन उनका मुझे मौका नहीं दिया। जैसे उनकी 12वीं हुई, सुन लो, 16 तारीख की उनकी 12वीं थी, 17 तारीख को वो लगातार 20-25 नीचे थे, 20-25 ऊपर। वो मेरे घर में धमाधम दम दम त्योहार तोड़ते रहे, आते रहे। मैं पुलिस को फोन करती रही। शाम को 5 बजे उन्होंने मेरे पर कब्जा कर लिया। सुन लो, मुझे एक चुन्नी का, वो चुन्नी का मतलब चप्पल तक मेरे पैर में नहीं थी। मेरे बच्चे को बहुत मारा भाई साहब। आपने इसको पुलिस में शिकायत की है? हाँ, मैंने 112 पे 3 बार की थी। सदर थाने भी मैं गई थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैं रात को बैठी रही कि करेंगे क्या। और क्या, मेरा बच्चा भी परेशान। मेरे बच्चे को फेफड़े की दिक्कत थी, जिसके कागज, मेरी दवाई के कागज, मेरे डॉक्यूमेंट, जितनी लिखा पड़ी मेरे घर में थी, बैंक के कागज सारे उसने जब्त कर लिए। आज भी वो वहीं पे रह रहे हैं, मैं घर से बाहर रह रही हूँ। और एक बात और है कि मेरी इज्जत भी, सुन लो, कोई मतलब की नहीं, जब घर से औरत बाहर रहेगी क्या करेगी औरत। मेरी जान को भी खतरा। मुझे ये भी कह रहे हैं वो कि अगर ज्यादा नाटक करेगी तो हम तेरे खिलाफ करेंगे, तुझे जेल में चढ़ा देंगे। मेरी क्या गलती है बताइए।
मैंने मकान कब्जा तो नहीं कर रखा था, मेरे पास तो सारी जो लोग चीजें। आपको धमकी दे रहे हैं उनके नाम क्या है? जो दम विष्णु है, राम गोपाल है, हरि गोपाल है, मुकेश है, और एक नाम क्या है इसमें, चलिए कोई नहीं, चलो कोई नहीं एक नाम और है, वो ज्यादा वही ज्यादा कर रहा है, उसका नाम है। चलो बाद में इन्हें बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो काटो।